हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस मूवी की मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ उसका नाम है ग्रीनलैंड। ये एक यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मूवी शुरू होती है, एक इंजीनियर दिखाते हैं जिसकी कार की रेडियो से पता चलता है कि एक क्लार्क नाम का कॉमेट दिखेगा। फिर जॉन घर पहुँच जाता है जहाँ उसकी वाइफ दिखाते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। फिर जॉन अपने बेटे नेथन से मिलता है जो एक डायबिटिक होता है, उसे इंसुलिन भी लगता है। नेथन अपने डैड से कहता है कि अब तो मॉम आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेंगी ना। पूरी सिचुएशन देखकर समझ आता है कि शायद उनकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं। अगले दिन सुबह उनके घर में कोई गेट टुगेदर होती है। जॉन और नेथन स्टोर पर कुछ सामान लेने जाते हैं जहां जॉन को मैसेज आता है कि आप और आपकी फैमिली इमरजेंसी शेल्टर के लिए सेलेक्ट हुए हैं। वो फटाफट घर पहुंच जाता है जहां उनके पड़ोसी होते हैं और न्यूज़ में उसी कॉमेट की न्यूज़ चल रही होती है कि क्लार्क नाम का कॉमेट किसी और सोलर सिस्टम से है और ये कई सारे टुकड़ों से बना है। वो बताते हैं कि क्लार्क अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा है। काउंटडाउन बिगिंस 3, 2, 1 और कुछ नहीं होता। जॉन बाहर जाकर देखता है बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे होते हैं। अचानक सब हिल जाता है मानो कहीं कोई एक्सप्लोजन हुआ हो। जॉन अंदर आता है। अब दोबारा जॉन के फ़ोन पर मैसेज आता है। उनके पड़ोसी भी मैसेज सुनते हैं। अब सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वो तीनों शेल्टर जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं। उनका एक पड़ोसी कहता है मुझे भी ले जाओ। दूसरा कहता है कम से कम मेरे बच्चे को ले जाओ। आसमान पूरा लाल हो चुका होता है। अब वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। नेथन से उसकी दवाइयों की किट कार में ही गिर जाती है। वो लोग आगे बढ़ते हैं जहां बहुत भीड़ होती है। लोग बेकाबू होते हैं और कहते हैं हमें भी ले चलो, पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ही जाने देते हैं। अब अंदर अनाउंसमेंट होता है एक फैमिली एक ही बैग लेकर जा सकती है। अपना सामान एक बैग में करें। उन तीनों के हाथों पर एक बैंड पहना देते हैं और वो प्रूफ होता है सेलेक्टेड लोगों का प्लेन पर जाने के लिए, जो प्लेन्स उन्हें शेल्टर हाउस में लेकर जाएंगे। वो लोग अब अपना ज़रूरी सामान एक बैग में रख रहे होते हैं। तभी नेथन को याद आता है कि उसकी दवाइयाँ कार में ही गिर गई। जॉन कहता है मैं कार से दवाइयाँ ले आऊँगा और तुम लोग तब तक प्लेन में चले जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। जॉन दवा लेने जाता है। दूसरी तरफ वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि नेथन डायबिटिक है और वो कहते हैं आप ये बच्चा प्लेन में नहीं लेकर जा सकते। उन दोनों को वहीं रोक देते हैं। जॉन दवा लेकर वापस आता है, उन्हें ढूंढता है। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि अगर उनके हाथ में बैंड है तो वो लोग किसी ना किसी प्लेन में होंगे। वहाँ कई प्लेन्स होते हैं। अब जॉन एक प्लेन में बैठ जाता है जहाँ उसके हाथ में दवाई देखकर एक इंसान उसे बोलता है तुम इन दवाइयों और इस डिसीज़ के साथ प्लेन में कैसे आ गए? मेरी सिस्टर भी डायबिटिक थी, इन लोगों ने उसे प्लेन से उतार दिया। अब जॉन समझ जाता है कि वो लोग प्लेन में नहीं हैं। उन लोगों के फ़ोन्स में भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता। अब एलिसन और नेथन एलिसन के डैड के घर जाने वाले होते हैं, पर नेथन को देखकर लगता है कि उसका शुगर ठीक नहीं है। अब वो एक स्टोर से नेथन के लिए इंजेक्शन लेते हैं। लोग पागल हो चुके होते हैं। स्टोर पर कुछ लोग आकर सबको मारने लगते हैं। अली और नेथन
किसी से लिफ्ट लेते हैं, मगर वो लोग उनके हाथ में बैंड्स देखते हैं। वो लोग एलिसन का बैंड छीनकर उसे कार से बाहर फेंक देते हैं। नेथन को अपना बच्चा बनाकर प्लेन में चढ़ने के लिए ले जाते हैं। वहां जाकर नेथन सिक्योरिटी ऑफिसर को सच बता देता है। अब जॉन किसी से लिफ्ट लेता है, जहां उसे पता चलता है कि लोग प्रोफेशन के हिसाब से सेलेक्ट हुए हैं। जॉन स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, इसलिए उसे सेलेक्ट किया है। वहाँ उसे ये भी पता चलता है कि कुछ पायलट्स हैं कनाडा में जो शेल्टर्स में ले जाएंगे। वो मिलिट्री की फ़्लाइट्स को ट्रैक कर रहे हैं जो ग्रीनलैंड जा रही हैं। वो उसे बताता है कि प्लेन एक जगह से जाएगा, तुम लोग उस जगह पहुंच जाना। अब जॉन का बैंड एक इंसान छीनना चाहता है और वहाँ लड़ाई होती है। जॉन से एक इंसान भी मर जाता है। अब जॉन के फ़ोन में नेटवर्क आ जाता है और उसे पता चलता है कि एली और नेथन उनके डैड के घर जाने वाले हैं। दूसरी तरफ एलिसन किसी से लिफ्ट लेकर कैंप में जाकर नेथन को ढूंढ लेती है और वहाँ से उन्हें नेथन के लिए कुछ मेडिसिन्स भी मिल जाती हैं। अब जॉन भी अपने फादर इन लॉ के घर पहुँचता है। फिर एलिसन और नेथन भी उधर आ जाते हैं। अब वो तीनों दोबारा शेल्टर कैंप्स में उस कनाडा वाले पायलट की हेल्प से जाने के लिए तैयार होते हैं। वो लोग एलिसन के डैड की गाड़ी लेकर जाते हैं। रास्ते में एक जगह अचानक कॉमेट्स गिरने लगते हैं। वो सब जल्दी से एक पुल के नीचे चले जाते हैं। अब एक और इंसान को जलती कार से निकालने के लिए जॉन जाता है, जहां उसका हाथ भी जल जाता है। वहां रुकने की वजह से अब वो लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं। जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है। जॉन कार बिल्कुल प्लेन के आगे रोक देता है। फिर किसी तरह वो लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और रिलीफ फील करते हैं। पर ग्रीनलैंड की तरफ पहुंच के एक कॉमेट फिर गिरता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। सब लोग बच जाते हैं और पास में ही एक आर्मी कैंप होता है, वहां चले जाते हैं, जहां से सब लोगों को शेल्टर कैंप्स में ले जाया जाता है। अचानक सब लाइट्स बुझ जाती हैं, एक्सप्लोजन्स होते हैं। फिर दिखाते हैं वो लोग सब सेफ होते हैं। डोर खुलता है, बाहर सब डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हॉलीवुड मूवीज़ के हिंदी और पंजाबी स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।